बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों या कंप्यूटर की दुनिया के दोस्तों और मेरे प्यारे शागिर्दों तो नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं, और क्या कहा जाए, चलो सुनने वालों, ये सही है। ये कहानी भी उन कहानियों में से है जो किस्से हो जाते हैं और जिनसे अगर हम सुने और समझें और सीखें तो बहुत बड़ी बात है। ह्यूमन फैक्टर का एक्चुअली उसूल यही है एविएशन के अंदर कि एक्सीडेंट्स जस्ट डोंट हैपन, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाते, कोई ना कोई रीज़न रहा होता है। और उस रीज़न की जो किस्में तो वो तो आप जिस सब पढ़ें ह्यूमन फैक्टर्स की वो हैं मैं यानी मिसाल है। लेकिन ये कहानियों जो मैं सुनाता हूँ इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि देखिए ये गलती हुई थी, आप ना कीजिएगा कभी और किसी और को भी न होने दीजिएगा, ताकि ये दुनिया ज़रा सेफ साइड में रहे, काम चलता रहे। और हादसात फिर भी होते हैं, वाक़यात फिर भी होते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि जहाँ एक दफ़ा हो जाए और ख़ास तौर पे तो दोबारा ऐसा ना हो। तो ये कहानी जो है ये मतलब यानी कहानियाँ होती हैं ना, कोई कोई उसकी कहानी तो है नहीं कि एलिस इन वंडरलैंड या अलादीन का जादुई चिराग, ये इस किस्म की कहानियाँ नहीं है भाई। ये वो किस्से हैं और वो वाक़े हैं समझ लीजिए, या वो हादसात की गुजरी बातें जो आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप लोग जब जहाज़ पे काम कर रहे हैं, हवाई जहाज़ों पे, तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। देखिए इक्विपमेंट भी बदला जा सकता है, कोई जहाज़ की फ़्लाइट भी डिले हो सकती है, वो कुछ हो जाए, लेकिन आपको अगर कोई हार्म पहुँचे हो गया तो भाई वह गलत है। और मेरा पहले से ये था कि पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट। पर्सनल सेफ्टी अगर आपकी नहीं होगी और आप खुद की किसी तकलीफ में प्रॉब्लम में हो गए तो भाई फ़ायदा क्या उस चीज़ का कि जनाब अली हो गया। कोई हर वक्त कोई आप जंगे तो नहीं लड़ रहे होते ना काम के अंदर बहुत सेफ्टी पहले चाहिए होती है, इक्विपमेंट की भी आपकी भी। तो ये इसी किस्म की है कि जहाज़ पे काम करने में। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोसीजर्स चल रहे होते, कुछ स्टैंडर्ड लोगों से सुने हुए कि भाई ये करो ये ना करो। तो अगर कोई ऐसी बात हो, कोई आपको अगर बताए कि भाई देखो ये काम ना करो, इससे ऐसा हो जाता है, तो उसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है और उसको समझ लेना चाहिए कि हाँ ठीक बात कह रहे हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन टेक्निकल उसमें नहीं, टेक्निकल उसमें मेंटेनेंस मैनुअल अथॉरिटी होता है, उसमें ये उस्तादी नहीं चलती कि उस्ताद ने बताया। ये आम जिंदगी के अंदर डीलिंग्स के ऊपर ज़रूर हो जाता है। तो ये अब ये होता है कि आप जब जहाज़ पे आते हैं, आपके कवरऑल्स पहने होते हैं, कवरऑल्स, तो कवरऑल्स की जेबों में कुछ सामान भरा होता है, पर्स रखा होता है, आजकल तो मोबाइल होते हैं, अच्छा, और आईडी कार्ड वगैरह होता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने आईडी कार्ड के साथ अपनी रिंग भी जो अंगूठी वगैरह पहने होते हैं तो वो लटका लेते हैं उसमें हाथ से उतार के। उसकी वजह है ये, अब ये इसके लिए वजह होता है कि या तो आप किसी सुने हो कि ये क्या किस्सा है, तो मैं आपको अपना सुनाता हूँ। मेरा एक ट्रेनी था, शागिर्द तो कहते नहीं, सऊदी एयरलाइंस के अंदर तो ये था ना कि जो आपके साथ लगा दिए जाते थे लड़के, नए नए होते थे, ऑन जॉब ट्रेनिज होते थे, और वो आपसे सीखते रहते थे, आप अपना काम भी करते रहें और वो आपसे सीखते भी रहेंगे, और फिर दूसरे तीसरे दिन वो खुद भी वो काम करने लगते थे। ऑन जॉब ट्रेनिज की सबसे अच्छी जो मैंने वो यूटिलाइजेशन देखी वो सऊदीया के अंदर देखी थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जब हम थे ट्रेनिंग में तो हमें तो वो उस्तादी और शागिर्द वाला ज़्यादा हिसाब किताब होता था वहाँ। और वो एन काम के वक्त आपको ज़रा, अब आप मैं क्या बताऊँ, वो बहुत पुरानी दास्तें हैं, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा उस्ताद टाइप के लोग होते थे। अब ऐसे नहीं है भाई, अब तो कोई बात पता होती है तो बता देते हैं कि देखो अगर हमें ऐसा हुआ तो तुम्हें ऐसा ना हो। तो ये लड़का था, इसका नाम था अली तुनकर, काफ़ी अच्छा सेहतमंद था, सेहतमंद से ज़्यादा निकाल लीजिए, चलिए मोटा था बहुत, अच्छा खासा हैवी वेट, लेकिन बड़ा एनर्जेटिक था, एक मिनट में इधर से कूद जाता था, उधर हो जाता था, यानी और जनाब वाली काम में सीख रहा था जो जो उसको कहते थे। तो बहुत आया उस दिन ड्यूटी पर तो बहुत खुश है मेरे पास, कहने देखो अब्बास मेरी मंगनी हो गई है, अरबी में उसको कहते हैं मिल्का, मिल्का हो गई। मिल्का क्या होता है भाई, मिल्का मंगनी हो गई है, वेडिंग की। तो ये देखो मेरी अंगूठी है, तो देखा सोने की अंगूठी बहुत अच्छी से पहने हुए था और उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था और उसकी होने वाली मिसेस का भी नाम लिखा था बड़े उसमें करके।
तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो मुबारक हो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे तो शादी में भी आऊँगा। कह रहे ठीक है। तो काम क्या था भाई, चलो बच्चे काम पे चले। तो जब जहाज़ के पास पहुंचे तो वो उस दिन एयरबस था, एयरबस की लीडिंग एज पैनल्स खोलना थी इंस्पेक्शंस के लिए। अच्छा, वो जो होती है लैंडयार्ड से टंगी हुई होती है, यानी आप खोल भी देते हैं ना पैनल्स, तो वहाँ पे लैंडयार्ड्स इस टाइप का होता है, उसका डबल पर्पज़ होता है। वो स्टैटिक डिस्चार्जर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, उसके कुछ कनेक्शन ऐसा होता है कंटिन्यूटी फॉर स्ट्रक्चर में देने के लिए। और वो होते हैं जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि समझ लगता है कि डोरी, जिससे ताकि पैनल अगर आप खोल दें, पैनल कहते हैं उस छोटे से हिस्से को जो खोल दिया जाता है, स्क्रू से लगाया होता है विंग के नीचे, तो उसको आप खोलना था और वहीं पे लटकता रह जाती है वो। तो मैं इधर से शुरू हुआ, लेफ्ट विंग पे थे हम, लेफ्ट विंग के आउटबोर्ड से मैं शुरू हुआ, ये मेरे साथ साथ आगे, मैंने कहा खोलो, इसमें क्या स्क्रू खोलने में कौन सी बहुत ज़्यादा इतनी मुसीबत होती है। तो ये कहने मैं उधर से विंग से शुरू करता हूँ अंदर की तरफ से, मैं उधर से इधर आऊँगा तुम इधर से इधर आओ, मैं चलो ठीक है क्या फर्क पड़ता है, आउटबोर्ड ऑफ नंबर 1 इंजन तो थे ही। तो अभी कर रहे थे हम, काम कर रहे थे, वो थोड़ी दूर मुझसे चला गया। अब मैं अपने मेरे स्क्रू में वगैरह खोल रहा था, मैं देख रहा था क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर को भी देख रहा था, इतने मुझे एक जोर की चीख की आवाज़ आई। अरे मैंने ये कौन अली चीखा, भाई क्या हुआ भाई, देखा दूर से, वो थोड़ा सा फासला हो गया था ना, एक तकरीबन 2-4 पैनल मीटर्स का छोड़ के उधर, तो उसका हाथ उसमें फंसा हुआ था। अब जाके देखा तो मैं भाग के गया, ट्रेसल पे ही तो थे, जाके देखा क्या उसका हाथ में वो फंसा हुआ था स्क्रू एक, इस तरीके से उसकी रिंग में। अच्छा, वो रिंग जो थी थोड़ी लूज थी, और मैंने इससे कहा था उस वक्त कि भाई ये उतार के रख दे, ऐसे किस्से हो जाते हैं। तो कह रहा नहीं तुम जज्बाती हो जाते हो यार, हर चीज़ के अंदर तुम्हारे बड़ी मुसीबत है, तुम तो बस हर का बहुत बात का बहुत बतंगड़ बना देते हो। इस बतंगड़ तो खैर नहीं कहा था उस अरबी में, मैंने कहा वाह इंत जन्ननी। जन्ननी का मतलब होता है कि तुम तो पागल कर देते हो। ये जन्ननी मैं बहुत से लोगों से सुनता था, जब ये सऊदी लड़के होते थे, इनको जब मैं अपने सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अगर उनको मैं ज़्यादा सख्ती करता था, अल्लाह बास इंता जन्ननी, हेलो जन्ननी, यानी हमको पागल कर देते हो। खैर, तो अब मैंने कहा अब बता, अब उसका हाथ फंसा हुआ, अब उसको खैर मैंने पहले तो लैंडयार्ड काट दी, उसका पैनल के साथ ही गिरा उसका। अब लेकिन स्क्रू जो था उसकी, उसने उसका वो काट दिया था, मतलब मैंने हाथ की उस जगह पे कट गया था जहाँ पे अंगूठी पहने हुए। अब वो कायदे से तो उसको उसी वक्त अंगूठी को उतार देना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा कटा हुआ था कि वो उसको हाथ ही लगाने नहीं दे रहा, खून निकल रहा था। तो लेके भागे उसको जल्दी से मेडिकल की तरफ, मेडिकल अंदर था सऊदिया मेडिकल के जो क्लिनिक होती है अंदर, वहाँ लेके गए, उसके खून वून रोका गया और हाथ पैर पे। तो अब वो उसको कहा कि अंगूठी उतारने की, अब वो अंगूठी कहाँ उतरना थी, वो तो हाथ की उंगली सूज गई भाई। अब जब वो सूज गई उंगली, फूल गई, एक छोटे से जैसे पानी पानी से बच जाए, गुब्बारा से हो जाए, अरे बाप अब क्या करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको पहले तो पेन किलर दिए, पेन किलर वगैरह दिए जाए, अब इसका ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे। शुक्र इसकी हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, जब ये अंदर गहरी उतर गई है। खरा जनाब सुन लीजिए, अब क्या हुआ कि उसके इंजेक्शन लगाया गया, उसको एनेस्थीसिया दिया गया वहाँ हाथ का करके करा के, और काफ़ी देर लगा, कटर वटर स्पेशल से, काटे कैसे उसको, किस मुश्किल से उसकी उंगली से वो सोने की अंगूठी काटी गई और उसको दे दिए गए टुकड़े 2 करके। तो बात तो बड़ी है उससे थी, तो शुक्र से वो सोने की अंगूठी थी, अगर होती स्टील विस्टील की तो हो गया था किनारा, फिर पूरे हिसाब किताब हो जाता। तो यही मैं जब कहता हूँ कि देखो देर आर सो मैनी, यानी इस किस्म के किस्से, अब वहाँ में इंग्लिश में भी ये कर रहा था, इसलिए आदत पड़ गई इंग्लिश में बताने की, कि देखो भाई अगर कोई बात बता रहा है, वो तुमको समझा रहा है तो उसको समझो। और जहाज़ के ऊपर तो ये जंजीर और ये अंगूठियाँ बुंदे ये सब पहन के थोड़ी होता है काम, लोगों की आदत होती है। भले फंसते तो क्या, मेरे सामने एक दफ़ा एक होता था लड़का, वो चेन सोने की पहने हुआ था, अब वो फ्यूल टैंक के अंदर दाखिल हो रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर था, उसकी कैसे फंस के टूट गई, अब वो कहाँ गिर गई, अब वो विंग के अंदर ढूंढे, अंधेरे में ढूंढे किधर गई, चलो वो रोए बैठ के, ओ माई रे, ओ माई चेन, जा भाई चेन गई, पता ही नहीं किधर है ज़मीन में गिर गई थी, रात का वक्त था। तो ऐसे किस्से हो जाते हैं। तो आपकी जो वैल्यूबल आइटम्स हैं, चेन्स है, अंगूठी, स्पेशली अंगूठी, और लूज उंगली में हो तो वैसे भी नहीं, लेकिन उसको आप एन काम के वक्त अपने उतारें, अपने आईडी कार्ड के साथ अपनी जेब में रख लीजिए भाई, उससे क्या होगा, तो आप सेफ साइड पे रहेंगे ना। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ये जहाज़ों से रिलेटेड ही थी, इसलिए आपको बता दी, तो ताकि आप इस समझें और इस बात को समझें कि काम जब जहाज़ पे कर रहे होते हैं तो इतनी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट, अगर आप
की वजह से कोई इक्विपमेंट टूट जाता है, कुछ होता है, वो तो चलो हो भी जाता है, बदली जाएगा। लेकिन अगर आपकी उंगली टूट गई, आपका सर फट गया या आपकी टांग टूट गई, तो पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए उसमें से आती है ये कहानी। ठीक है जनाब, चलिए अगली कहानी तक आपके तबसरों का इंतज़ार रहेगा। लोग बड़े मज़े मज़े के तबसरे करते हैं।